शांति। बाप दादाजी के 1-12-22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। बाबा ने प्रश्न किया, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर दे रहे हैं बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। बाबा उस्ताद हैं, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आशा है? बाबा उत्तर दे रहे हैं, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हाठी योग तो अनेक प्रकार का है, ये जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वरीय योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। ये योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल है भारत। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। ये मानसरोवर है ना। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो, तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती है। तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। ये हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। ये भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी शिव बाबा की महिमा नहीं गा सकते। विश्व की बादशाही देते हैं बाबा, फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक याद करना है। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते। ये अवस्था होगी अंत तक चलती रहेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी सर्विस है रूहानी। वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। सर्विस है रूहानी। वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, ये है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया।
बाबा धारणा के लिए मुख्य सार दे रहे हैं, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है, कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देनी हैं। दूसरा पॉइंट बाबा दे रहे हैं, याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और शक्ति के साथ शक्ति रूप धारण करो। ओम शांति।